नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को पटना में होगी। बैठक में राजद के सांगठनिक चुनाव की तिथियां तय की जाएगी। वहीं अक्टूबर नवंबर में होने वाले 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चाएं की जाएगी और कई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। कहा जा रहा था कि यह बैठक नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन को शामिल करने को लेकर आयोजित की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 2 बार उधर जाकर गलतियां हो चुकी है, अब मैं नहीं जाऊंगा। इस बैठक में राजद के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तिथियां तय की जाएगी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर से चुने जाएंगे, लेकिन बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चाएं शुरू होगी। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर नवंबर में हुए चुनाव के बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इस बैठक में उनके भविष्य पर भी चर्चा होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तिथियां तय की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी सांगठनिक चुनाव, हालांकि राजद में जिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, अधिकांश मनोनीत होता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हर 3 साल पर सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने सांगठनिक चुनाव कराकर आयोग को देना होता है और उसी के बाद अधिकृत किया जाता है कौन हम सिंबल पर हस्ताक्षर करेंगे। चुनाव में जो चुनाव चिन्ह पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है, इसमें इसी चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष जो नाम तय किए जाते हैं, अध्यक्ष के या महासचिव के जो अधिकृत किए जाते हैं सिंबल अलाउट करने के लिए, उसके भी हस्ताक्षर आयोग में जमा किए जाते हैं। जिस तरह भारत में लोकतंत्र है और इसी तरह राजनीतिक पार्टियों में भी लोकतंत्र कायम करने के लिए इस तरह के चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जहां सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जाती है, जैसे राजद है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का फिर से बनना तय है। यहाँ सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जाएगी और आयोग को दिया जाएगा। लालू प्रसाद के खिलाफ कोई नॉमिनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ इकलौता होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करेंगे। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नामित लालू प्रसाद यादव भी करेंगे और वही व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भी करेंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्षों का मनोनयन होता है, महाप्रधान महासचिव का मनोनयन, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद लालू प्रसाद यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और प्रधान महासचिव, ट्रेजरर का चुनाव करेंगे, मनोनयन करेंगे। और आयोग में, भारत निर्वाचन आयोग में हर 3 साल पर सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने सांगठनिक चुनाव का ब्यौरा देना होता है। इसी लिहाज से इस साल राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और फिर से अगले 3 वर्षों के लिए लालू प्रसाद यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। उसी कार्यक्रम को लेकर, तैयारी को लेकर यह बैठक आयोजित की और बैठक में राजद के सांगठनिक चुनाव की तिथियां तय की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, इस पर भी बात होगी। हालांकि राजद जैसी पार्टियों में अंतिम समय में ही चुनाव उम्मीदवारों का चयन होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक करते हैं, या तेजस्वी करेंगे या लालू प्रसाद यादव, यही लोग उम्मीदवारों का चयन करेंगे। अधिकृत स्वीकृत कर लिए जाते हैं, संसदीय बोर्ड होता है जो नाम मात्र का ये कहा जाता है, लेकिन आयोग की नजर में पार्टी को दिखाना पड़ता है कि हम सांगठनिक चुनाव कर रहे हैं। इसी लिहाज से राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 जनवरी को पटना में बुलाई गई। राजद के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी के हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया। इसी पत्र के आलोक में बैठक आयोजित की गई है और बैठक में सांगठनिक चुनाव
जो मुद्दा होगा ही होगा, साथ ही बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और कई प्रस्ताव भी पारित किए जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव चंपारण में संवाद यात्रा पर है और वे अपने संवाद यात्रा के माध्यम से लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी दिशा में वे बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर कई तंज कसे हैं और जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर पर भी तल्ख टिप्पणियां की। धन्यवाद। हाँ, नया साल था इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम जो है नए साल में हम लोग नहीं किए, लेकिन चंपारण का इलाका है, इसके बाद आपका कैमूर का इलाका है, बक्सर है, ये इस वाले चरण में हम लोग जो है घूमेंगे और कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में सभी हमारे ब्लॉक पंचायत जिला के जितने वर्कर हैं सभी लोगों से हमारी संवाद होगी और ये कार्यक्रम हम लोग जारी है। अच्छा सर, बीपीएससी के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको लगता है कि बीच में राजनीति होने लगी, स्टूडेंट्स भटक गए? देखिए, हम तो शुरू से ही कहते रहे कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है और ये छात्र भली भांति जानते हैं जो अभ्यर्थी है किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। शुरू से छात्रों ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जो है इसका राजनीतिकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हम सब लोग छात्रों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नैतिक समर्थन उन अभ्यर्थियों को हम लोगों ने दिया था और बुलाने पे हम उनसे मिले भी। उनके कहने पे हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा। विधानसभा में भी 28 नवंबर को सभी महागठबंधन के साथियों ने इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया था। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं।